बांस के जरिए बेरोजगारों को रोजगार देने के मकसद से खोला गया बांस प्रशिक्षण केंद्र बदहाली के दौर से गुजर रहा है। सरकार की अनदेखी और बोर्ड के आला अधिकारियों की सुस्ती का नतीजा है कि जिन महिलाओं ने ट्रेनिंग सेंटर में बांस से फर्नीचर और सजावट के सामान बनाने का प्रशिक्षण लिया, उनको भी आज काम की दरकार है। सेंटर में काम नहीं होने के चलते महिलाएं साल में 8 महीने बेरोजगार रहती हैं। साल 2005 में उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद की ओर से प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। टीवी या किताबों के जरिए महाभारत को आपने कई बार देखा पढ़ा होगा, लेकिन महाभारत पर ही आधारित देवभूमि में होने वाला पांडव नृत्य आज भी आपके लिए कई अनसुनी कहानियां लेकर अपने पास रखता है। खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में प्राचीन काल से ही होने वाला पांडव नृत्य शोध का विषय रहा है। पांडव नृत्य में अंतिम दिन होने वाले गैंडा नृत्य को देखना, समझना एक अलग ही एहसास कराता है और पांडवों की पितृभक्ति को भी दर्शाता है। महाभारत काल में हर वस्तु के लिए युद्ध का सामना करने वाले पांडवों को अपने पिता के श्राद्ध के लिए भी युद्ध लड़ना पड़ा था, जिसका विवरण केवल पहाड़ में होने वाले पांडव नृत्य में ही मौखिक रूप से मिलता है। इसका कारण ये है ना कि पांडवों को जरूरत पड़ती है इसी के लिए, क्योंकि पांडवों का पिता जो खत्म होता है उसको श्राद्ध हुआ था बाद में, इसलिए उन्होंने गहने की खवती चाहिए थी कि जरूर चाहिए गहने की खवती, इसलिए अर्जुन को ये काम दिया गया था। यहाँ पे गैंडा नृत्य बहुत बड़ा दृश्य होता है और इसको देखने के लिए काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि एक इस प्रोग्राम में ये गैंडा नृत्य बहुत ही होता है। इसमें हनुमान जी, अर्जुन जी और इसमें 3 जो किरदार हमारे यहाँ पे होते हैं, ये लोग इसको गैंडा नृत्य बहुत अच्छे ढंग से निपटाते हैं, चलाते हैं और बहुत ही दर्शनीय होता है। पांडव नृत्य की मौखिक कथा के अनुसार पांडवों के पिता राजा पांडु की आत्मा की मुक्ति के लिए उनके श्राद्ध में सभी मूल्यवान वस्तुओं के साथ ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण एक गैंडे की खाल भी चाहिए थी, जिसके लिए पांडवों को नागलोक में युद्ध लड़ना पड़ा था। जब नागलोक गए तो गैंडे को मार करके उसकी खाल ला करके पंडु राजा का श्राद्ध किया और बड़े अच्छे ढंग से अपने पिता का श्राद्ध किया, मतलब पूरा अस्पताल किया और अपने पिता की वैकुंठ की प्राप्ति की। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। इसे हिंदू धर्म का पंचम वेद भी कहा जाता है और पहाड़ों में महाभारत के युद्ध और पांडवों की कहानी को पांडव नृत्य के तौर पर सदियों से गायन के साथ अभिनीत किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक मासूम की मुस्कान में ही होती है पूरे घर की खुशी, लेकिन अगर वही खुल के मुस्कुरा न पाए तो हर ओर छा जाती है उदासी। ऐसा ही कुछ होता है कटे होंठ और तालू से ग्रसित बच्चों के साथ। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए आसान और मुफ्त इलाज से नन्हे मासूमों को मिल रही है एक नई मुस्कान। लखनऊ के सलीम को भी ऐसे ही इलाज से फायदा हुआ है और अब उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। लखनऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद अलीम को जब खुदा ने बेटे सलीम से नवाजा, तब अलीम और उनकी बीवी खुश होने की जगह बच्चे को देखकर डर गए, क्योंकि बेटे के होंठ और तालू कटे हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे का कैसे और कहां इलाज करवाया जाए। हम लोग को बहुत टेंशन थी। हमने पहली बार देखा था ना इनको, तो ऐसा लग रहा था कि ये कैसे सही होगा। उसकी उदासी ने माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। फिर एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि सलीम का इलाज मुमकिन है और आसान भी। इलाज की जानकारी मिलने के बाद अलीम और उनकी बीवी को उम्मीद की किरण नजर आए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके दिल का शहजादा सलीम बाकी बच्चों की तरह हंसते मुस्कुराते जिंदगी बिताएगा। नेक काम में देरी कैसी, लिहाजा सलीम को साथ लेकर घर वाले शहर के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पहले उसका चेकअप किया और फिर एक छोटे से और आसान से मुफ्त ऑपरेशन के जरिए सलीम को दी नई मुस्कान। जो ये गरीब बच्चे जितने भी होते हैं उनको ये पूरी तरीके से मुफ्त इलाज मिलता है। उनके घर से आने से लेकर
अस्पताल में रुकने तक, उनका सर्जरी, उसके बाद ऑपरेशन के बाद की चलने वाली जो 2-4 दिनों की एंटीबायोटिक या पेन किलर दवाएं चलती हैं, ये सब सारी सुविधाएं मुफ्त होती हैं। कटे होठ और तालू ने सलीम की मुस्कान पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बाद मुस्कान की उड़ान अब नई ऊंचाइयां छू रही है और इसके पीछे है बड़ा हाथ स्माइल ट्रेन संस्था का। स्माइल ट्रेन वाले को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सबका काम आसान कर दिया इसके जरिए, वरना हम लोग को तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। कटे होंठ और तालू के निःशुल्क इलाज की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने साथ दूसरों को भी जागरूक करें ताकि कोई भी बच्चा मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। आप देख रहे थे अपना उत्तराखंड। धन्यवाद।